नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे नवरात्र पूजा का शुभ मुहूर्त और जो नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की शुभ विधि और साथ ही हम जानेंगे पूजा की कलश स्थापना की सामग्री। तो अभी जो नवरात्र की घट स्थापना है वो श्राद्धी नवरात्र से प्रारंभ की गई है। घट स्थापना जिसे कि कलश स्थापना भी कहते हैं, ये नवरात्रि पर्व का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसके बिना नवरात्र पर्व अधूरा माना जाता है। भक्त पहले नवरात्र पर अपने घर में विधि विधान घट स्थापना करते हैं और फिर 9 दिन तक इस कलश की पूजा होती है। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान जिसे हमेशा शुभ मुहूर्त में करने की सलाह दी जाती है। श्राद्धी नवरात्र में घट स्थापना 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि घट स्थापना से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्राद्धी नवरात्र घट स्थापना है जो कि 22 सितंबर 2025 को 6:09 से लेकर 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 पर। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 22 सितंबर 2025 को 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त 23 सितंबर 2025 को 2:05 पर। सुबह कन्या लग्न प्रारंभ है 22 सितंबर 2025 को 6:09 तक और नवरात्र समाप्त होंगे 2 अक्टूबर 2025 को। नवरात्र घट स्थापना की सामग्री की लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान की मिट्टी, आम, अशोक के पत्ते, अक्षत, सप्तधान, लाल कपड़ा, फूलमाला, कलश, जल, कलावा, मूली, सुपारी और जटा वाला नारियल। घट स्थापना के लिए साफ स्थान से मिट्टी लें और उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। इस मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें जौ या सप्तधान्य बोएं। अब उसके ऊपर एक कलश में जल भरकर रखें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधें। कलश के जल में लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालें। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पल्लव को रखें। अब एक नारियल लें जिसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखना है। नारियल पर माता की चुन्नी और कलावा जरूर बंधा होना चाहिए और इस तरह से कलश स्थापना करने के बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें, उनकी विधि विधान से पूजा करें। नवरात्र के आखिरी दिन कलश का विसर्जन कर दें। फिर उसके बाद में है कि नवरात्र कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से सुबह 7:40। उसके बाद में सुबह 9:11 से सुबह 10:43 बजे तक अभिजीत मुहूर्त 11:49 से दोपहर 12:38 पर। नवरात्र कलश स्थापना के दौरान जौ बोने की विधि। नवरात्र कलश स्थापना के लिए जौ बोना जरूरी है। कई बार हम जौ बो देते हैं लेकिन वह बहुत हरी भरी नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी है तो यहाँ से हम जौ कैसे बोना चाहिए वो सीख लेते हैं। जौ बोने के लिए सबसे पहले जौ को अच्छी तरह से साफ कर ले। इसके बाद एक मिट्टी का कटोरा ले और इस पर स्वास्तिक बनाएं। अब पात्र को मिट्टी या रेत से भर ले। उसके बाद जौ डालें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। रोजाना पूजा के दौरान जौ पर पानी छिड़के 9 दिनों के ज्वारे उग जाएंगे। अब नवरात्र कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री चाहिए? मिट्टी का कलश, गंगाजल, जौ, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, केले के पत्ते, 7 प्रकार के धान, जटा वाला नारियल, गाय का गोबर, गाय का घी, अक्षत, धूप, दीप, रोली, चंदन, कपूर, माचिस, रुई की बाती, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, फल, लाल फूल, माला, पंचमेवा, रक्षा सूत्र, सूखा नारियल, नैवेद्य और दूध से बनी मिठाई आदि। ऐसे करेंगे। नवरात्र में घट स्थापना कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले दिन स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब उस पर 7 तरह के अनाज रखें और कलश स्थापित करें। कलश पर रक्षा सूत्र बांधें और रोली का तिलक करें। इसके बाद कलश में गंगाजल डालें और साफ जल से पूरा भर दें। इसके अंदर अक्षत, हल्दी, फूल, चंदन, सुपारी, सिक्का और दूर्वा रखें। अब घट के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें और ढक्कन से इसका मुख को ढक दें। कलश के ढक्कन को अक्षत से भरकर सूर नारियल पर तिलक रखें
करके रक्षा सूत्र लपेटे और ढक्कन पर स्थापित कर दें। अब गणपति बप्पा, वरुण देव और अन्य देवताओं का पूजन करें। कलश के बाद जो बोधे और पूरे 9 दिनों तक इसमें पानी डालना है। घट के पास माता की फोटो रखें और 9 दिनों की अखंड जोत जलाएं। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त गृहस्थों के लिए सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बाद का समय घट स्थापना के लिए उत्तम बताया गया है। यह अभिजीत मुहूर्त का भी सबसे ज़्यादा खास माना गया है। अब ये है कि जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री की पूजा का होता है। तो पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले विधि विधान से घट स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल अर्पित करें और इस दिन माँ को बर्फ़ी, खीर, रबड़ी का भोग लगाएं और माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। अब ये है कि माता के लिए आपको नवरात्र के पहले दिन नारंगी, लाल, पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप नवरात्र व्रत कर रहे हैं तो नवरात्र व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प रखें। और आपको व्रत कैसे रखना है, यदि आप 9 दिनों तक केवल एक समय भोजन करेंगे या फिर केवल फलाहार करेंगे या फिर जल पर रहेंगे। नवरात्र के व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, फल, मेवे, दूध, दही, पनीर, आलू, शकरकंदी, लौकी, खीरा, टमाटर और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। गेहूँ, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार भोजन और शराब और साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने से डरना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए और व्रत के दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए। और बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्र में प्रतिदिन सुबह और शाम माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माँ को रोजाना भोग लगाना चाहिए। रोजाना माता की विधि विधान से आरती करनी चाहिए और नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में माता के आने के लिए इस बार गज यानी हाथी पर सवार होकर आई है। 2025 में माता हाथी पर सवार होकर आई हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही सुंदर सी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। रीना की चैनल कल्चर पर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्र व्रत के दौरान नारियल का सेवन किया जा सकता है या नहीं। नवरात्र में व्रत रखने पर शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और एनर्जी मिलती है। नारियल पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। नारियल का आटा, दूध भी व्रत के दौरान खाया जाता है। नारियल का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। नवरात्र में नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है और नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय में भी कलश पे नारियल रखा जाता है। और इसी के साथ ही ये थी खास जानकारी। और लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खास चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि नारियल आप पूरे दिन खा सकते हैं। पूरे जितने भी दिन महीने में बताएंगे उन दिनों में खा सकते हैं, लेकिन एक अष्टमी के दिन आपको नारियल बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा होती है। तो हमें नारियल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और प्रसाद में नारियल चढ़ाते हैं। आप नवमी के दिन खा सकते हैं, दशमी के दिन खा सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रही रीना के चैनल इंडियन कल्चर पे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।